आज का हमारा लेसन जो है इंग्लिश 10th क्लास की जो न्यू बुक है उसके अंदर पैराग्राफ 6 है। तो इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है, ये आसान है लेकिन इम्पोर्टेंट है ट्रांसलेशन के लिए ये मेनली। तो यूनिट 1 से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोशल रिफॉर्म्स फॉर द राइट्स ऑफ वुमेन ऑर्फन्स एंड स्लेव। तो यहाँ इंग्लिश में आप लिख सकते हैं पीस बी अपॉन हिम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन, सोशल रिफॉर्म्स फॉर राइट्स ऑफ वुमेन ऑर्फन्स एंड स्लेव्स। तो इसके अगर सिनोनिम्स हम देखें, थोड़े है आसान लेकिन थोड़ा इसका देखना पड़ेगा। हम ट्रांसलेशन में बेस्ट क्या यूज कर सकते हैं? हेल्पलेस है, सिंपल, बेयारो मददगार। इसका बेबस भी आपको मिलेगा, लाचार भी मिलेगा, मुख्तलिफ मीनिंग आप यूज कर सकते हैं। लेकिन सभी को अगर इकट्ठा लिखा जाए तो उर्दू में जो हम मोस्टली यूज करते हैं वो बेयारो मददगार यूज करते हैं। डिफेंसलेस, वीक, पावरलेस वगैरह ये सारे इसके सिनोनिम्स होते हैं। केयर फॉर जो है सारे का सारा फ्रेजल वर्ब यूज होगा, देखभाल करना। तो लुक आफ्टर या सपोर्ट, असिस्ट करना। ठीक, यहां जो है मेनली वो फाइनेंशियल सपोर्ट है। इसका जो केयर फॉर का जो सेंस है वो फाइनेंशियल सपोर्ट मेन था उसका, क्योंकि ये एक हदीस मुबारका के ट्रांसलेशन में आया है। तो टीचिंग्स क्या हैं? तालीमात, प्रीचिंग्स, डॉक्ट्राइन्स, ठीक, नजरियात, प्रीचिंग्स, जो अकायद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किए वो सारे जो हैं टीचिंग्स में आ जाएंगे। एक्शंस, अमाल, तालीमात के बाद अमाल, दोनों चीजों का इकट्ठा जिक्र है। डीड्स, कंडक्ट, ठीक, लोगों के साथ मेल जोल जो था उनका, या उनके पर्सनली जो भी उन्होंने काम किया, जैसे किया, वो हदीस का दर्जा रखता है, सुन्नत का दर्जा रखता है। तो ये सारा टीचिंग्स एंड एक्शंस इकट्ठा जो है यूज हुआ है। काइंडनेस क्या है? ये पढ़ चुके हैं आप बार बार। इसका हमदर्दी, शफकत, कंपैशन या जेंटलनेस। जेंटलनेस नरमी, शफकत, हमदर्दी, रहमदिली, ये सारे होते हैं इसके। काइंडनेस और काइंड अलग अलग हैं। ये नाउन है काइंडनेस, और ये जो है एडजेक्टिव है। काइंडनेस और काइंड का डिफरेंस बेसिक आपको पता हो तो मेहरबान, शफीक, हमदर्द, ये सारे इसके हो सकते हैं। कंपैशनेट, बेनेवलेंट, ये इसका अल्टरनेट होता है। ये स्पेलिंग मिस्टेक से बचना है यहां, ठीक, बेनेवलेंट के। फेयर, मुनसफाना, ठीक, जस्ट मतलब के जस्टिस रखने वाला, इंसाफ पसंद। इक्वेटेबल जो है, इक्वाइटेबल जो है, ये है मुनसफाना, या ऐसा सलूक जो हर किसी के लिए एक जैसा हो, गैर जानबदाराना। तो ये मुख्तलिफ इसके मतलब मिलते हैं आपको, 5-5, 6-6 मीनिंग मिलते हैं। तो यूज आपने कौन से करने हैं ये देखना होता है। डेस्टिट्यूट जो है मिस्कीन, मोहताज, डेस्टिट्यूट, पुअर या नीडी। तो कैप्टिव, प्रिजनर या डिटेनी, ये डिटेनी का वर्ड जो है कैदी के लिए यूज होता है, प्रिजनर या डिटेनी। तो अब जो पैराग्राफ स्टार्ट हम अगर करें तो ऑर्फन्स वर वेरी हेल्पलेस। तो वर्ड जो है कह लें बी या कह लें आर, उसका पास्ट है, पास्ट फॉर्म है। सेकंड फॉर्म समझ लें सिंपली वार, ये यूज हुई है। वेरी हेल्पलेस, वेरी हेल्पलेस इन द टाइम बिफोर इस्लाम, बेयारो मददगार थे, बेसहारा, लाचार, सारा कुछ हो गया। इसका मतलब इन द टाइम, ठीक, जमाने में, और बिफोर इस्लाम, इस्लाम से पहले। इस्लाम से पहले के जमाने में यतीम बहुत ही बेयारो मददगार थे, या बेयारो मददगार की बजाय आप आसान वर्ड यूज करें, बेबस थे, या लाचार का वर्ड अलग से यूज किया जा सकता है, या बेसहारा। तो ये मुख्तलिफ आपको मिल सकते हैं, लेकिन ट्रांसलेशन में बेहतर जो होगा बेयारो मददगार थे, ये होगा। अब जो है नेक्स्ट वो है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड दैट दोज। तो ये जो है रेफरेंस है हदीस का। तो दोज हु केयर फॉर, तो ये इकट्ठा लिया जाएगा। ऑर्फन्स विल बी क्लोज टू हिम इन पैराडाइज, वो पैराडाइज में मतलब जन्नत। तो पैराडाइज लिखा कैसे है? ये पी कैपिटल से, विल बी क्लोज, ठीक। तो
हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड दैट, आपने इरशाद फरमाया। ठीक, इसको कैसे करेंगे? हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, या सिंपल लिखा होगा फरमाया, या बेहतर है रिस्पेक्ट के लिए इरशाद फरमाया क्या? दैट दोज हु, दैट ये कंजक्शन के लिए है, दोज और हु दोनों जो हैं ये प्रोनाउन हैं, दोनों प्रोनाउन हैं। तो फरमाया कि जो लोग, इसको हम करेंगे ट्रांसलेशन के लिए, दोज हु को जो लोग, यतीमों की देखभाल। अब है ये केयर फॉर ऑर्फन्स, यतीमों की देखभाल। असल में ये हदीस के अंदर जो है मेन है वर्ड कफालत, कफालत करना। कफालत करने के अंदर फाइनेंशियल सपोर्ट भी आ जाती है। अगर हम सिंपल देखभाल यूज करेंगे तो वो मतलब पूरा नहीं करेगा। तो देखभाल इमोशनल भी हो सकती है सिर्फ, लेकिन यहां जो है फाइनेंशियल सपोर्ट ऐड है हदीस के मुताबिक। तो कफालत का वर्ड अगर यूज होगा तो ज्यादा बेहतर होगा। तो ये कफालत जो है अगर ब्रैकेट में यूज करेंगे तो बेस्ट होगा। जो लोग यतीमों की देखभाल करते हैं वो जन्नत में उनके करीब होंगे, विल बी क्लोज टू हिम इन पैराडाइज। तो पैराडाइज जो है ये कैपिटल लिखा है, तो कौन सा नाउन होगा? ये प्रॉपर नाउन। तो ये प्रॉपर नाउन होगा, ये देखना है आपने, और कैपिटल लिखा जाएगा। केयर फॉर जो है सारे का सारा ये फ्रेजल वर्ब है, और यहां क्या कहते हैं? विल बी क्लोज, ये इतना पार्ट जो है विल के बाद बी जो है बेयर फॉर्म फर्स्ट फॉर्म है, ये हो जाएगा फ्यूचर, फ्यूचर बन जाएगा। और ये क्लोज जो है ये एडजेक्टिव होगा, क्लोज एडजेक्टिव हो जाएगा। तो हजरत मोहम्मद प्रॉपर नाउन हो गया। सेड जो है से सेकंड फॉर्म है, सेड, सेड से सेड सेड होता है। तो ये सारा हो गया इसका ट्रांसलेशन। नेक्स्ट इसके अंदर क्या है? थ्रू हिज टीचिंग्स एंड एक्शंस, खातम नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थ्रू हिज, तो हिज के बाद जो है खातम नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, थ्रू हिज टीचिंग्स एंड एक्शंस। तो थ्रू मतलब जरिए, ठीक, ये देखें थ्रू का मतलब होता है जरिए उर्दू के अंदर। तो किसके जरिए? टीचिंग्स एंड एक्शंस, एक तो तालीमात आपकी और आपके अमाल, उनके जरिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? ही एनकरेज्ड, एनकरेज्ड पीपल टू ट्रीट ऑर्फन्स, ट्रीट, टू ट्रीट ऑर्फन्स विद लव, रिस्पेक्ट एंड काइंडनेस। तो तीन चीजों का जिक्र है, ये काइंडनेस है, काइंडनेस नाउन है ये, काइंडनेस, लव, रिस्पेक्ट एंड काइंडनेस, तीन चीजों के साथ ट्रीट करने का कह लें आपने, इनकरेज किया लोगों को, मतलब इंस्पायर किया। अब इनकरेज जो है सिंपली इसको मोटिवेटेड या इंस्पायर्ड, दोनों तरह आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं इनकरेज को। तो क्या किसके जरिए? टीचिंग्स एंड एक्शंस। आप रसूलुल्लाह खातम नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तालीमात, तो ये कौमे के अंदर आप इसको अलग भी मेंशन कर सकते हैं, आपने अपनी तालीमात और अमाल के जरिए लोगों को यतीमों के साथ, एनकरेज पीपल टू ट्रीट ऑर्फन्स, लोगों को यतीमों के साथ ट्रीट मतलब सलूक करना, हैंडल करना, कैसे? मोहब्बत, ये हो गया लव, रिस्पेक्ट हो गया एहतराम, एंड काइंडनेस जो है इसके लिए ज्यादातर आपको ये शफकत का वर्ड जो है उर्दू कंटेक्स्ट के अंदर, उर्दू के अंदर कह लें या टेक्स्ट में या इस्लामिक स्टडीज में, ये शफकत का वर्ड आपको ज्यादा मिलेगा। तो रहमदिली, नरमी, शफकत, ये सारे इसके अल्टरनेट हो गए। लव, रिस्पेक्ट एंड काइंडनेस, तीनों के तीनों जो हैं ये नाउन हैं। लव, रिस्पेक्ट, काइंडनेस जो हैं ये नाउन हो गए सारे। एहतराम और शफकत से पेश आने की, ट्रीट मतलब सलूक करना, पेश आने की तरगीब दी। तो मोटिवेटेड, इनकरेज, इंस्पायर्ड, ये सारा इसका हो गया। टीचिंग्स, एक्शंस दोनों नाउन हो जाएंगे, और थ्रू जो है ये प्रेपोजिशन हो जाएगा मेनली। अब जो है टू ट्रीट, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म से पहले जब टू लगा हो तो इसका मतलब ये इन्फिनेटिव होता है, टू ट्रीट। इनकरेज क्यों किया? पर्पस उसका क्या था? टू ट्रीट ऑर्फन्स विद लव, रिस्पेक्ट एंड काइंडनेस। तो ये सारा इसका हो जाएगा मोहब्बत, एहतराम और शफकत। तो ये तीनों चीजें जो हैं लव, रिस्पेक्ट एंड काइंडनेस।
अब जो है नेक्स्ट क्या है, द कुरान टेल्स पीपल अगेन एंड अगेन, द कुरान टेल्स पीपल अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन का मतलब बार बार, ठीक। टू, अब ये पार्ट जो है ये सारा इकट्ठा आप देखेंगे, ठीक, आप लफ्जी तौर पर इसके पीछे तर्जमे के नहीं जाएंगे। टू बी काइंड एंड फेयर टू ऑर्फन्स, ठीक। टू बी काइंड एंड फेयर को अगर हम बेहतर इसकी ट्रांसलेशन में देखें तो काइंड के लिए, टू बी काइंड, इसके लिए हुस्ने सलूक, अच्छा सलूक जो है कलेक्टिवली यूज किया जा सकता है। और फेयर जो है इसके लिए मुनसफाना रवैया। टू बी काइंड एंड फेयर को इकट्ठा अगर हम ट्रांसलेशन उर्दू के एंगल से बामुहावरा बेहतर ट्रांसलेशन के लिए करें तो हुस्ने सलूक और मुनसफाना रवैया इसकी जगह हम ट्रांसलेशन में कर सकते हैं। अब मुनसफाना रवैया इख्तियार करने की तलकीन करता है, टेल्स, तो ये हो गया तलकीन करना। तो टेल्स का मतलब वैसे बताना होता है, लेकिन यहां जो है टेल तो कुरान पाक के एंगल से ये तलकीन करता है या तालीम देता है कि सेंस में आएगा। अगेन एंड अगेन जो है, अब इसका काइंड एंड फेयर जो है दोनों यहां जो है एडजेक्टिव हैं, ठीक। ऑर्फन्स जो है नाउन होता है, अगेन एंड अगेन ये एडवर्ब हो जाएगा, अगेन पीपल नाउन हो जाएगा, टेल। अब टेल के बाद जो है साथ इसके ये एस कौन सा है, ठीक, ये प्रेजेंट इंडेफिनेट का एंस है। प्रेजेंट इंडेफिनेट जो है उसके अंदर हम एस का इजाफा करते हैं, वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा किया जाता है। तो टेल जो है यहां एस का इजाफा है, तो ये एस कौन सा है, जो प्रेजेंट इंडेफिनेट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यूज होता है, ये वो रूल है। तो ये हो गया। अब जो है यहां बात खत्म नहीं है, इसके आगे ट्रांसलेशन है आयत की। तो आयत कौन सी है, दे गिव फूड, दे गिव फूड, वो खाना देते हैं, मतलब लफ्जी तौर पर तो ये हो गया दे गिव फूड। हाउएवर ग्रेट बी देयर नीड, उनकी खुद की जरूरत, हाउएवर ग्रेट बी देयर नीड फॉर इट, उनकी खुद की जरूरत कितनी ही हो, ठीक। तो ये हो जाएगा खा उनकी खुद की, खुद इसकी जरूरत, फॉर इट, नीड फॉर इट, खुद इसकी कितनी ही जरूरत हो। तो इतना पार्ट जो है ये कोमा के अंदर अलग से है, ठीक। तो इसको अलग से ही आप रखेंगे। तो वो के साथ आमतौर पर बेहतर होता है कि वो लोग, ठीक, ये यूज किया जा सकता है ट्रांसलेशन में। आपको कुरान पाक की आयत की ट्रांसलेशन में ऐसे मिलेगा, वो लोग ख्वाह उन्हें खुद इसकी कितनी ही जरूरत हो, मिस्कीन और यतीम और कैदी को खुशी से खाना खिलाते हैं। तो क्या है, विद प्लेयर, खुशी से, ये हो गया। टू द, किस किसको, डेस्टिट्यूट, ऑर्फन एंड टू कैप्टिव, ठीक। कैदी, ऑर्फन, ये तीनों जो वर्ड हैं इनका मतलब है मिस्कीन, यहां आपको इसका मतलब मोहताज भी मिल जाएगा, ठीक। ऑर्फन हो जाएगा यतीम, और कैप्टिव जो है ये हो जाएगा कैदी, असीर, असीर भी हो सकता है या कैदी भी। तो कुरान पाक की ये सूरत दाहर की 8वीं आयत है। तो अब जो है हाउएवर ग्रेट, हाउएवर यहां जो है एडवर्ब के तौर पर इस एडजेक्टिव को एक्सप्लेन कर रहा है। हाउएवर ग्रेट बी देयर नीड, नीड जरूरत, फॉर इट, ख्वाह उन्हें खुद इसकी कितनी ही जरूरत हो, वो लोग मस्कीन और यतीम और कैदी को खुशी से खाना खिलाते हैं। तो ये क्या है, प्लेयर, विद प्लेयर, खुशी से, ये सारा हो गया। अब जो है इसके अंदर ये असल में आयत है क्या, वो आपको पता हो, थोड़ा एक सेकंड के लिए अगर देख लें, वह युत्मियू नतामा अला हुब्बी ही, अला हुब्बी ही मतलब इसकी खुद जैसी भी हाजत हो, जरूरत हो, चाहत हो उनको, मिस्कीनम व यतीमम व असीरा। तो 3 टाइप के लोग जो हैं उनका जिक्र है, यतीम, मस्कीन और असीर, कैदी। और अपना खाना अल्लाह की मोहब्बत में। अब जो ओरिजिनल कुरान पाक की ट्रांसलेशंस मिलेंगी वहां ये वर्डिंग आपको मिलेगी, अल्लाह की मोहब्बत में, और अपना खाना अल्लाह की मोहब्बत में खुद, या ये पार्ट जो है ब्रैकेट के अंदर है, खुद इसकी तलबो हाजत होने के बावजूद, ठीक।
मोहताज को और यतीम को और कैदी को खिला देते हैं। तो ये तो है कुरान पाक से ट्रांसलेशन। तो अब हमें जो करनी होती है वो है इस जो कंटेक्स्ट ये यूज किया गया है, टेक्स्ट समझ लें आप, इस टेक्स्ट के अकॉर्डिंग हमें करनी है ट्रांसलेशन। तो उसके मुताबिक जो है वो बनेगी, वो लोग ख्वाह ने खुद इसकी कितनी ही जरूरत हो मस्कीन और यतीम और कैदी को खुशी से खाना खिलाते हैं। तो अगर जो है इसकी ट्रांसलेशन आप लफ्जों के मुताबिक करना चाहें, थोड़ी आसान, कि आप कहें कि बा मुहावरा की बजाय बेहतर जो आपको लगे कि आप ट्रांसलेशन इसकी बनाएं खुद से, ऐसे कि वर्ड बाय वर्ड। अगर आप वर्ड बाय वर्ड ज्यादा इसको फॉलो करेंगे तो सिंपल जो ट्रांसलेशन इसकी और क्या हो सकती है, कुरान मजीद लोगों को बार बार यतीमों के साथ मेहरबानी और इंसाफ, तो काइंड एंड फेयर जो है उसको मेहरबानी और इंसाफ की तलकीन करता है, लफ्जी ट्रांसलेशन हो सकती है। बेहतर जो होगा वो बा मुहावरा जो उर्दू के अंदर यूज की जाती है बुक्स के अंदर, वो फॉलो की जाए। तो ये जो पार्ट है, however ग्रेट बी देयर नीड फॉर इट, इससे अगर वो शुरू करें, वो अपनी बड़ी जरूरत के बावजूद, बड़ी जरूरत या शदीद जरूरत के बावजूद मस्कीन और यतीम और कैदी को खाना खिलाते हैं। दे गिव का हम खाना देते हैं की बजाय खाना खिलाते हैं, क्योंकि अरेबिक के अंदर ये खाना खिलाते हैं की सेंस में है। तो आप इसकी ट्रांसलेशन जो है थोड़ा ये वाली भी यूज कर सकते हैं, ठीक, अपनी बड़ी जरूरत के बावजूद इसके साथ ही कर सकते हैं आप, और सिंपल लफ्जी तौर पर however जो ग्रेट बी देयर नीड फॉर इट, ख्वाह खुद उसको अपनी जरूरत कितनी ही हो के साथ भी कर सकते हैं। however जो है एक्सटेंट बता रहा है किसी चीज का, एडवर्ब जो है ये। तो ये है सारा आज का पैराग्राफ।